आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये ट्रांसफॉर्मेशन का 5th पार्ट है, अर्थात हम इससे पहले इस पर्टिकुलर टॉपिक के 4 वीडियोज़ ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है। आप चाहें तो उसे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ये पर्टिकुलर टॉपिक जिसकी हम अध्ययन यहाँ करने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए 2 मार्क्स प्रेस्क्राइब्ड किए गए हैं, अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन वाले टॉपिक से आपको 2 अंक प्रतिवर्ष आते हैं और इस वर्ष भी आएंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हम किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में चेंज कर सकते हैं या निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज कर सकते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर सूचित करें यदि किसी भी प्रकार की कोई कमी हो, कोई सुधार करने की आवश्यकता हो तो हम उसमें ज़रूर सुधार करेंगे। और साथ ही साथ यदि आपको किसी टॉपिक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर सूचित करें। हम प्रयास करेंगे कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित वीडियो अपलोड कर सकें। अब हम इस पर्टिकुलर पार्ट में, अर्थात जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का 5वां पार्ट है, इस पार्ट में हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम अफर्मेटिव को निगेटिव में चेंज करते हैं। इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेज। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, रूल्स फॉर चेंजिंग अफर्मेटिव इनटू निगेटिव सेंटेंसेज। कुछ रूल्स हमने यहाँ दे रखे हैं जिनकी सहायता से हम किसी भी अफर्मेटिव लाइन को निगेटिव में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए जनरली 6 रूल्स की चर्चा हम यहाँ करेंगे। नंबर 1, बाय रिमूविंग एडवर्ब टू। यदि आप एडवर्ब टू को हटा देते हैं तब भी आप निगेटिव में चेंज कर सकते हैं। रूल नंबर 2, बाय डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन। किसी भी एडजेक्टिव के डिग्रीज को चेंज करके हम चेंज कर सकते हैं। नंबर 3, बाय डबल निगेटिव। अगर डबल निगेटिव का यूज करते हैं तब भी लाइन अफर्मेटिव में चेंज हो जाती है। बाय यूजिंग नो सूनर डॉट डॉट देन का यूज करके। नंबर 5, नन डॉट डॉट बट का यूज करके। नंबर 6, बाय यूजिंग एंटोनिम्स, अर्थात विलोम शब्दों का प्रयोग करके। इन 6 रूल्स के द्वारा हम प्रयास करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करने का। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इन सभी रूल्स को हम एग्जाम्पल्स के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल, जैसा कि पहला रूल आपने देखा, हम टू को रिमूव करके, अर्थात टू को हटा करके कैसे सेंटेंस को अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करते हैं, इसको देखेंगे। पहली रूल जैसा कि आपको दिख रहा है, ही इज टू बिग टू वॉक। जब आप टू को रिमूव करेंगे तो आपको सो दैट और कैन नॉट का यूज करना होता है, अर्थात ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये पर्टिकुलर जो आप लाइन को चेंज अभी कर रहे हैं निगेटिव में, इसके लिए एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, रिमूविंग ऑफ एडवर्ब टू। एडवर्ब टू को रिमूव करने के जो नियम होते हैं उसे हमने अपलोड कर रखा है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से इसे बड़े ही बारीकी से समझ सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखें, शी इज टू प्राउड टू एक्सेप्ट माई एनी हेल्प। अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ टू का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ भी आपको वही चीज करनी है। शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट एक्सेप्ट एनी हेल्प। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता दें, चूंकि यहाँ इज का इस्तेमाल हुआ है तो आपने कैन नॉट लगाया। यदि यहाँ वाज का इस्तेमाल हुआ होता तो आपको कैन नॉट के जगह पे कुड नॉट यूज करना होता। सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं जो कि सेकेंड रूल को रिप्रेजेंट करता है, हरिद्वार इज कूलर दैन दिल्ली। यहाँ आप ध्यान दें, ये पर्टिकुलर सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री की सेंटेंस है। जब आप इसे अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो इसके डिग्रीज को चेंज कर देते हैं, अर्थात ये कंपैरेटिव की जो लाइन है, अगर आप इसे पॉजिटिव में चेंज कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक निगेटिव में चेंज हो जाएगा। दिल्ली इज नॉट सो कूल एज हरिद्वार। अब आप यहाँ ध्यान दें, सो डॉट डॉट एज का जो इस्तेमाल हुआ है और साथ ही साथ यहाँ नॉट का इस्तेमाल हुआ है, इस तरह से ये लाइन निगेटिव में चेंज हो चुकी। नेक्स्ट, यू आर एज स्ट्रांग एज आई। ये लाइन आपकी पॉजिटिव डिग्री की है,
अब आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे कंपैरेटिव में ले आइए। आप ध्यान दें, अभी इससे पहले हमने आपको कंपैरेटिव को पॉजिटिव में किया, अब आप पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में चेंज कर रहे हैं और आप अफर्मेटिव से निगेटिव भी कर रहे हैं। यू आर एज स्ट्रांग एज आई। अब आप यहाँ ध्यान दें, आई एम नॉट स्ट्रांगर देन यू। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ नॉट आ चुका, यहाँ देन आ चुका, अर्थात ये लाइन कंपैरेटिव भी है और साथ ही साथ निगेटिव भी है। तीसरे रूल को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि हमने रूल नंबर 3 आपको बताया था, इस पर्टिकुलर रूल का, इसको आप ध्यान से देखेंगे। ही रीच्ड द स्टेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चूंकि यहाँ पे ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, अर्थात आप डिड नॉट का यूज करिए और ये निगेटिव में चेंज हो जाएगा। ही डिड नॉट फेल टू रीच द स्टेशन। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात जो आपको जाननी होगी, यहाँ पर डबल निगेटिव यूज किया गया है। डिड नॉट के बाद जो फेल का यूज हुआ है ये डबल निगेटिव है, अर्थात वह ही डिड नॉट फेल टू रीच द स्टेशन, अर्थात वह स्टेशन पहुँचने में असफल नहीं हुआ। मेरे प्रिय विद्यार्थी, अगर यहाँ पे फेल का यूज नहीं हुआ होता तो ये केवल निगेटिव होता, बट यहाँ डबल निगेटिव का यूज किया गया है। चूंकि आपके ऊपर की जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है तो नीचे की भी सेंटेंस अफर्मेटिव होनी चाहिए। एक इम्पोर्टेंट बात जो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपको हमेशा याद रखनी होगी, जब कभी भी किसी भी सेंटेंस को आप ट्रांसफॉर्म करें तो आपको ये ध्यान रखनी होगी कि उसके सेंस में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात उसके भावार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव अर्थ देता है तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो लाइन भी अफर्मेटिव ही सेंस देने चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। आई लव माई डॉटर। अब आप यहाँ ध्यान दें, चूंकि यहाँ लव जो वर्ड है ये कह रहा है कि आई लव माई डॉटर। अगर आप इसे निगेटिव करेंगे तो ये होगा आई एम नॉट विदाउट लव माई डॉटर। अब आप बहुत सारे लोग ऐसे करते कि जैसे ही हमने इसे अगर कहा कि निगेटिव चेंज करो तो आप करते आई डू नॉट लव माई डॉटर, और जैसे ही आप ये डू नॉट करते ये लाइन का सेंस बदल जाता, ये सीधे सीधे हो जाता कि मैं अपनी बिटिया से प्रेम नहीं करता, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं अपनी बिटिया से प्रेम करता हूँ। तो अब आपको दूसरी लाइन आप ध्यान दें, जैसे ही यहाँ नॉट के साथ विदाउट आपने यूज किया, आई एम नॉट विदाउट लव फॉर माई डॉटर, अर्थात मैं अपने बिटिया के लिए प्रेम के बिना नहीं हूँ, अर्थात मेरे अंदर मेरी बिटिया के लिए प्रेम है। तो इस सिचुएशन में यहाँ जो विदाउट वर्ड है और नॉट है ये दोनों निगेटिव है, अर्थात ये डबल निगेटिव जब यूज किए जाते हैं तो लाइन अफर्मेटिव हो जाती है। और ये निगेटिव आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है लेकिन इसकी मीनिंग अफर्मेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। आई सा द ताज। यहाँ ध्यान दें, आप यहाँ भी आई डिडंट फेल टू सी द ताज, जैसा कि हमने पहला एग्जाम्पल में आपको बताया। सेकेंड आप नेक्स्ट देखें, वी अटेंड द मीटिंग। अब आप यहाँ ध्यान दें, वी डिडंट फेल टू अटेंड द मीटिंग। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, चेंज अफर्मेटिव सेंटेंस वर्ब इनटू इन्फिनिटिव, अर्थात जब डबल निगेटिव का यूज करना हो तो उस स्थिति में आपको अफर्मेटिव वाले वर्ब को इन्फिनिटिव में चेंज करना होता है। आप यहाँ ध्यान से देखें इन पर्टिकुलर लाइंस को, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही आपने इस सा को चेंज किया तो ये 2C में चेंज हुआ, अर्थात ये 2 + V1 यानी इन्फिनिटिव में चेंज हो गया। अगर आप यहाँ अटेंड को ध्यान से देखें तो ये भी 2 अटेंड में चेंज हुआ है, अर्थात जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के वर्ब को इन्फिनिटिव में चेंज करना होता है, अर्थात 2 + V1 में चेंज करना होता है यदि आप डिड नॉट के साथ फेल का इस्तेमाल करते हैं तो। नेक्स्ट, अब हम चौथे रूल की तरफ आ चुके हैं। एज सुन एज द टीचर इंटर्ड द क्लास द बॉयज स्टूड अप। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एज सुन एज वाले सेंटेंस को जब हमें निगेटिव में चेंज करना होता है तो वहाँ पर हमें नो सूनर डिड का यूज करना होता है। अब आप ध्यान दें, नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लास देन द बॉयज स्टूड अप। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नो सूनर के साथ इंटेरोगेटिव फॉर्मेट का यूज होता है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट यूज किए जाते हैं और देन का यूज निश्चित रूप से करना होता है नो सूनर के साथ। नेक्स्ट, एज सुन एज आई सा हिम आई डिसअपीयर्ड। यहाँ भी आप वही काम करेंगे, नो सूनर डिड आई सी हिम देन आई डिसअपीयर्ड। चूंकि यहाँ आई सा है और जब आप इसे इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो डिड + V1 होगा, अर्थात डिड आई सी में ये चेंज हो चुका।
नेक्स्ट, एज सुन एज सी सा मी शी वाज ग्लैड, यहाँ भी आप ध्यान दें नो सूनर का यूज किया गया। नो सूनर डिड शी मी देन शी वाज ग्लैड, यहाँ भी आपको वही काम करना था। नेक्स्ट, पांचवा देखते हैं, यदि कोई लाइन ओनली और अलोन से स्टार्ट होता है तो उनके निगेटिव कैसे बनाए जाते हैं। ओनली अ वाइज मैन कैन डू इट, जैसे ही ओनली का यूज आपको मिले आप इसे नो वन बट में चेंज कर दें, अर्थात नो वन बट अ वाइज मैन कैन डू इट। आशीष अलोन टॉप्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ अलोन का यूज हुआ है तो आप इसे भी नन बट में चेंज करें, अर्थात नन बट आशीष टॉप यूनिवर्सिटी। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, ओनली और अलोन को आपको नन बट में चेंज करना होता है, ये बात आप याद रखें। अब हम रूल नंबर 6 में पहुंच चुके हैं, जहां हमने आपको बताया था कि एंटोनिम्स का यूज करके आपको किस तरीके से लाइनों को चेंज करनी है। ओबे योर टीचर्स, अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे आप डोंट डिसओबे यदि आप यूज करते हैं, अर्थात इसकी मीनिंग होगी ओबे, आपका सेंस भी नहीं बदलना चाहिए और आपकी लाइन अफर्मेटिव से निगेटिव में भी चेंज हो जानी चाहिए, अर्थात ओबे योर टीचर्स, इसे आप यदि डोंट डिसओबे योर टीचर्स में चेंज करते हैं तो ये आपका ऑटोमेटिक अफर्मेटिव ही है, लेकिन आपका ये निगेटिव हो चुका। द नाइफ इज शार्प, द नाइफ इज नॉट ब्लंट, ये शार्प का एंटोनिम है। ही टोल्ड अ लाई, ही डिडंट टेल द ट्रूथ, ये लाई का जस्ट अपोजिट एंटोनिम शब्द यूज किया गया, बट इसके साथ डिड नॉट का भी यूज हुआ, अर्थात डबल निगेटिव है। आई वॉज अवेक ऑल नाइट, अब आप यहाँ ध्यान दें, आई वॉज नॉट अस्लीप एंड आई डिडंट स्लीप, ये दोनों ही लाइनें जस्ट अपोजिट यूज किए गए हैं अवेक का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज किया जाए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब तक के जितने भी 6 रूल्स आपने देखे, इन्हीं 6 रूल्स को यदि आप उल्टा कर देते हैं तो आप बड़े ही आसानी से निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज कर सकते हैं। चेंज निगेटिव सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस बाय रिवर्सिंग द रूल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू निगेटिव सेंटेंस, अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस में बनाने के जो रूल्स हैं, उन रूल्स को यदि आप रिवर्स कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं, तो उनकी सहायता से आप आसानी से किसी भी निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज नो वन प्रेजेंट हु डिडंट चीयर, अब आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ कह रहा है नो वन, आप इसे एवरी वन में चेंज कर दें। एवरी वन प्रेजेंट देयर चीयर्ड, चूँकि यहाँ डिड नॉट का यूज हुआ है, जब आप इसे अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो ये V2 होगा, अर्थात एवरी वन प्रेजेंट देयर चीयर्ड, ये आपका अफर्मेटिव में चेंज हो गया है और साथ ही साथ इसकी मीनिंग भी चेंज नहीं हुई। नो वन बट अ फूल वुड से सच अ थिंग, यहाँ पे नो वन का यूज हुआ है, अर्थात नन बट का यूज हुआ है, और इस स्थिति में अभी आपने देखा कि नन बट के जगह पे आप ओनली लगा सकते हैं। ओनली अ फूल वुड से सच थिंग्स, ये आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट, नॉट मेनी मैन वुड बी क्रूएल टू अ बेगर, अब आप यहाँ ध्यान दें, चूँकि नॉट मेनी का यूज किया गया है तो आप नॉट मेनी के जगह पे फ्यू यूज कर सकते हैं, अर्थात फ्यू मैन वुड बी क्रूएल टू अ बेगर। नेक्स्ट, शी रैन अवे लेस्ट शी शुड बी सीन, यहाँ आपको ध्यान देनी है, लेस्ट का यूज किया गया है, ये शो दैट में चेंज हो जाएगा, अर्थात सी रैन अवे सो दैट सी माइट नॉट सीन। ये नेक्स्ट आप एग्जाम्पल की तरफ बढ़िए, इफ़ यू डोंट हरी अप यू विल बी लेट, अब आप यहाँ ध्यान दें, इफ़ के साथ यहाँ पे डोंट का यूज किया गया है। आप इतनी लाइनों को सिर्फ हरी अप लिखें, और हरी अप जैसे ही आप लिखेंगे, हरी अप एल्स यू विल बी लेट। नेक्स्ट आप ध्यान दें, सी इज़ नॉट लेजी, अभी आप इसे एंटोनिम के यूज करिए, आप नॉट को रिमूव करिए, लेजी को आप एक्टिव में चेंज कर दीजिए, अर्थात सी इज एक्टिव, ये लाइन आपकी निगेटिव से अफर्मेटिव हो चुकी। आई डिडंट फेल टू रीच द स्टेशन, अभी अभी आपने देखा आई रीच द स्टेशन को हमने निगेटिव में चेंज किया था। द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, जैसे ही सो और दैट और कैन नॉट आया, ये टू की सहायता से लाइन चेंज हो जाएगी। दिस बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट। नो सूनर डज द कैप्टन कम देन ही स्टार्ट्स द मैच, यहाँ नो सूनर के साथ चूंकि ये इंटेरोगेटिव फॉर्मेट है तो आप इसे आराम से प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज कर सकते हैं, अर्थात एज सुन एज द कैप्टन कम्स ही स्टार्ट द मैच।
नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो वाइज एज अनुराधा। ये लाइन आपकी ध्यान दीजिए, ये लाइन आपकी जो है ये किस टेंस की, माफ़ करिएगा, किस डिग्री में है ये आपको ध्यान देनी होगी। ये पॉजिटिव डिग्री की लाइन है और जब इसे आप चेंज कर रहे हैं तो आपने लिखा अनुराधा इज़ द वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास, ये लाइन आपकी सुपरलेटिव में है। ये लाइन चूंकि आपकी निगेटिव थी तो ये लाइन अफर्मेटिव में चेंज हुई है। अर्थात इस तरह से आपने देखा कि किस प्रकार से हम किसी भी निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज कर सकते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में चेंज कर सकते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को हार्दिक धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा। आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।